ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और आज मैं एक कहानी बताने आई हूँ। यूजुअली मैं कहानी ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके आप सभी को वीडियो बना के दिखाती हूँ, बट आज यूं ही मेरा मन किया कि मैं आप लोगों को आकर कैमरा के सामने जरूर ये कहानी सुनाऊं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी एक मुझे व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया मराठी में, जो मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आई थॉट यू ऑल शुड डेफिनेटली लिसन टू दिस स्टोरी। तो होता क्या है, एक लेडी है जो जिनकी शादी हुई और वो अच्छे खानदान में गई और उनको बहुत शौक है ज्वेलरी का। तो वो ज्वेलरी उनको मायके से कुछ मिली थी एंड उस ज्वेलरी में उन्हें एक नेकलेस मिला। नेकलेस के साथ उन्हें लगा कि मुझे इसके साथ मैचिंग इयररिंग्स लेने चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि मैचिंग इयररिंग्स बनवाती हूँ, तो उन्होंने मैचिंग इयररिंग्स बनवाए। ऐसे करते करते लेडीज को शौक होता है कि इयररिंग्स हों, नए कपड़े हों, तो ऐसे ही इन्हें भी बहुत शौक था। तो ये जैसे दिन गुजरते गए अपने लिए नई नई चीजें लेती रहीं। ज्वेलरी बोलो, कपड़े बोलो, कॉस्मेटिक्स बोलो। पर कहीं ना कहीं उन्हें ऐसे लगने लगा कि जब मैं लेती हूं तो बस उस एक दिन का मुझे आनंद मिलता है कि मैंने कुछ नया लिया है। उसके बाद फिर एक खालीपन लगता है मन में, फिर लगता है कुछ तो मिसिंग है। तो ऐसे जनरली होता है कि लोगों को शौक होता है खरीदने का मटेरियलिस्टिक चीजें, विच इज फाइन, एंड लोग खरीदते हैं। तो ये भी खरीदती गई, लेकिन उनके मन में एक खालीपन रहता था। तो एक दिन वो YouTube देख रही थी और YouTube पर उन्होंने जो नाना पाटेकर हैं, रिस्पेक्टेड सर, उनकी एक भाषण सुना जो वो लोगों को दे रहे थे। और वो कह रहे थे कि नाना पाटेकर इज वेरी फेमस। ये बहुत लोगों को पता भी है और कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जो फार्मर्स हैं उन्हें दान कर देते हैं, उनके लिए डोनेट कर देते हैं। तो वो वही कह रहे थे कि जो एक इंसान होता है, इंसान के 2 हाथ 2 पैर, कपड़े पहनता है, खाना जितना खाता है, उतना अगर भगवान ने उन्हें दे दिया, मतलब 3 वक्त की रोटी और तुम्हारा कपड़े और सर पे छत है, उसके बाद जो तुम्हें मिलता है वो सब ऊपर जाने से पहले दान करो, देते जाओ। तो जब उन्होंने ये बात सुनी इस लेडी ने, तो उनको लगा कि बात तो सही है कि हमें जितना मिले हमें कम लगता है, लेकिन हमें देना भी आना चाहिए। तो लेकिन वो सोचने लग गई कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब वो तो इतने बड़े एक्टर हैं, वो करते हैं, बट हम जो मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास पीपल, हम क्या कर सकते हैं? हम कहाँ जाकर क्या डोनेट कर सकते हैं? जनरली बहुत लोगों को ये क्वेश्चन पड़ता है कि बिकॉज आजकल फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं, तो अब हम करें क्या? तो ये भी सोचने लग गई कि मैं क्या कर सकती हूँ। और बहुत मतलब उनका मन ना विचलित हो गया और वो उठ के बाहर निकल गई वॉक पे। तो बाहर निकली वॉक पे तो उन्हें एक 15 साल का लड़का मिला जो फुगे बेच रहा था। फुगे बेच रहा था तो उसने बोला मैडम को कि मैडम आप मुझसे ये फुगे ले लो ना कुछ, क्योंकि मेरी सुबह से कमाई नहीं हुई है, आप लोगे तो मेरा बोनी हो जाएगी। तो और बोला कि ये हीलियम के फुगे हैं, इसमें मैं आपको गैस भर के दूंगा ना, तो आप ऊपर उड़ाओगे तो बहुत ऊपर तक जाएंगे। तो उन्हें लगा कि प्यारा बच्चा है, तो बोले कि ठीक है दे दे। तो इन्होंने 6 फुगे लिए। तो उन्होंने देखा कि उसने नॉर्मल मतलब फूगा फूगा नहीं हुआ था, उसने उसमें गैस भरी और इनको दिया। इन्होंने लिया, ये घर आई, घर आते आते एक और फुगा उन्होंने, अब वो क्या करेंगी फुगे, उनके पास ना मतलब जस्ट मैरिड थी, उनके पास बच्चा नहीं था, कुछ नहीं, तो फिर भी उन्होंने लिए। आते आते उन्होंने एक फुगा वॉचमैन को दिया। वॉचमैन पूछा कि ये क्यों? बोलिए ऐसे ही रख लो। तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई और वो फुगे को ऐसे ऐसे करने लग गया, काइंड ऑफ खेलने लग गया, तो खुश हो गया। दूसरा फुगा दिया उसने अपनी जो घर पे हाउस हेल्प आती है उसको, तो उसने भी पूछा ये क्यों मैडम आज? तो उन्होंने बोला बस ऐसे ही, मैंने ले लिया था तो सोचा तुम्हें एक दे दूं। तो बोली अरे वाह, मेरा बेटा बहुत खुश हो जाएगा ये देखेगा तो। तीसरा फुगा, जब वो ऑफिस के लिए निकली, ऑफिस में अंदर एंटर होने से पहले उन्होंने अपने ऑफिस के डोर पे लगा दिया। तो डोर पे लगाया तो आते जाते सब वो फुगे को मारने लग गए और स्माइल करने लग गए और पूछने लगे एक दूसरे से, अरे आज किसी का बर्थडे है क्या? तो ऐसे करके सब खुश होने लग गए।
चौथा फुगा ऐसे ही उन्होंने किसी और एक बच्चे को दिया, वो भी खुश हो गया। तो ऐसे कर करके उन्होंने 6 फुगे 6 लोगों में बांट दिए और सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई, बस एक वो फुगे की वजह से। और जैसे ही उनको ये रियलाइज हुआ कि एक फुगा, एक बलून लोगों के चेहरे पे स्माइल ला सकता है, तो मतलब ये तो कमाल ही बात हो गई। तो उन्होंने क्या किया, अगले दिन फिर से फुगे लिए और फिर अलग अलग लोगों में, जिनको वो जानती भी नहीं थी, उनको देना शुरू कर दिया। रास्ते पर जो मिल रहे थे उनको दे दिए। तो हर कोई स्माइल करके एक्सेप्ट करता, थैंक यू बोलता और निकल जाता। तो कहीं ना कहीं ये लेडी को एक समाधान मिलने लग गया कि मेरे इस छोटे से एक्ट से किसी के चेहरे पे स्माइल आ रही है, शायद कोई दुखी हो, उसका मूड बदल जाए। तो ऐसे कर करके वो रोज उस फुगे वाले से फुगे लेने लग गई। और जैसे ही वो लेने लग गई, बहुत सारी क्वांटिटी में भी लेने लग गई। कहाँ कहाँ उन्होंने नहीं भेजे, अस्पताल में भेजे, अनाथ आश्रम में भेजे, एनजीओज में भेजे, एंड इनको मतलब अलग अलग सिटीज में वो अलग अलग एरियाज में भेजने लग गई। और वहां से इनको फिर कॉल्स आने लग गए, लेटर्स आने लग गए, और इनका नाम पड़ गया फुगे वाली मैडम। और लोग बहुत मतलब कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी को एक वो फुगा टच हो रहा था और लोग खुश हो रहे थे। तो इनको बहुत मन में अभी समाधान होने लग गया कि मैं कुछ तो कर रही हूं किसी के लिए। सो दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इज व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। व्हेन वो उनको ना एक टीवी पर भी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उन्होंने पूछा कि आपको क्या मतलब सूझा, वो इंटरव्यू ने पूछा कि आपने ये सब शुरू किया। तो बोले कि मैंने जब देखा कि वो लड़का फुगे वाला, जब वो खाली बलून में गैस भर रहा था और फिर जब मैंने वो फुगा छोड़ा, लोगों ने छोड़ा ऊपर, तो वो ऊपर चला गया बहुत। तो उसी तरह इंसान के अंदर की भी आवाज होती है, हमें वो बाहर निकालनी है। उस जो अंदर की आवाज, जो हमारा पर्पस है, जब हम वो पर्पस पे खरे उतरेंगे तब हम लाइफ में ऊपर जाएंगे। एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा हमारी लाइफ में, चाहे हम वो एक किसी के लिए कर पाए कुछ, चाहे बहुत लोगों के लिए कुछ कर पाए। बाबा हमेशा कहते हैं कि आए हो इस दुनिया में तो देना भी सीखो। तो जिस तरह हम जहां पर जरूरत हो वहां पर दो, दान वहीं करना चाहिए जहां पर जरूरत हो। बाबा की साई ज्ञानेश्वरी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सुंदर तरीके से चैरिटी के बारे में भी लिखा गया है कि वहां दान करना चाहिए जहां पर लोगों को जरूरत हो। हम वहां करते हैं कि जहां ऑलरेडी लोगों के पास है, हम वहां करते हैं और हमें लगता है कि हमने दे दिया। ठीक है, आप वहां पर भी कीजिए अगर आपको मन है तो, लेकिन एक्चुअल जहां जरूरत होती है वहां अगर आप दान करें तो बहुत अच्छा होगा। एंड दान सिर्फ पैसों में नहीं होता है। ये जो मैडम कर रही हैं, फुगे बेच रही हैं, फुगे भेज रही हैं किसी को, तो सोचिए कि कितना मतलब सिंपल एक्ट है, बट इट हैज क्रिएटेड एन इम्पैक्ट ऑन सो मेनी लाइव्स। तो आप लोग भी इस स्टोरी से आई होप मोटिवेट हों और कुछ ना कुछ जरूर आप इस समाज को दीजिए, चाहे वो मोटिवेशनल वर्ड्स हो आपके, चाहे वो ऐसे कोई छोटा सा एक्ट हो, या फिर कहीं दान धर्म हो, जो भी आप सेवा कर सकते हैं। पर्सनली जाकर कहीं किसी अस्पताल में कर सकते हैं, महीने में एक बार आप जा सकते हैं कहीं किसी की सेवा करने, एनजीओज में जा सकते हैं। बहुत जगह बहुत सारे लोग जैसे आश्रम होते हैं, वृद्धाश्रम होते हैं, वहां पर जाकर आप दान कर सकते हैं। चाहे आप वो महीने में एक बार करें, 15 दिन में एक बार करें, 2 महीने में एक बार करें, जितनी आपकी क्षमता हो उतना करें, पर थोड़ा सा जरूर करें। तो आई होप आप लोगों को ये आज की स्टोरी पसंद आई हो और आप लोग भी ये शेयर करें किसी के साथ जो आपको लगता है आपके फ्रेंड सर्कल में जिनको जरूरत हो, या जो बाबा के डिवोटीज हैं आप जिनको जानते हैं, आप प्लीज उनसे ये शेयर कीजिए वीडियो। आई एम श्योर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोटिवेट जरूर होगा ये सुनकर, बिकॉज आजकल जिस तरह की लाइफ है हमारी, हम सब की फास्ट लाइफ है, हम सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं, बिकॉज पैसा बहुत जरूरी है आज की डेट में अपने आप को चलाने के लिए। हर चीज खरीदनी हो तो पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन
वो बोलते हैं, बाबा कहते हैं कि जिस चीज की कमी हो ना, अगर हम उसी चीज में जितना है उसमें से थोड़ा दान करें तो उस चीज की बहुत हमें बरकत मिलती है, बहुत ज्यादा हमें वापस वो मिलता है इन रिटर्न। तो आप लोग भी जरूर दान कीजिए, सेवा कीजिए, एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलेंगी। फिर आई एम श्योर बाबा ऑल्सो विल ब्लेस यू, ही विल बी हैप्पी। और कुछ नहीं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो करना चाहता है सेवा दान वो जरूर करे। ये स्टोरी सुन के शायद वो मोटिवेट हो जाए और आज से शुरू कर दे। सो थैंक यू सो मच। बाबा का नाम जपिए एंड बोलिए ओम साई राम, जय साई राम। थैंक यू सो मच।